अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आज हमें यूएई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में प्रैक्टिस करने के लिए और नोट छापने के तरीके बताएंगी डॉक्टर जवेरिया। अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम डॉक्टर फजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस सेशन। एंड आप कहेंगे पीछे ही पड़ गए। एक्चुअली मैं इस वक्त फ्री था तो मैंने कहा जो जो काम के लोग हैं दुनिया में उनके पीछे पड़ जाओ, उनकी वीडियो बना के ऑनलाइन डाल दें। सर आप भी तो अच्छी बात है कि आपने मुझे काम का समझा। नहीं नहीं, आई एम वेरी प्राउड टू बी वन ऑफ योर टीचर्स। एंड Yes, इसमें कोई शक नहीं कि यूर फ्लाइंग हाई एंड लेट्स होप यू डू thank you sir, thank continue you. this further. For those of you who don't know, Dr. Javeria is a dentist from Pakistan and now currently practicing UAE. She just very recently cleared her board exams of UAE and her license वहाँ का in 2022. So इससे करीब और कोई है नहीं जो आपको बता सके अप टू डेट कि किस तरह प्रैक्टिस करना है इन यूएई। एंड ऑल्सो थैंक यू टू हर फॉर ज्वाइनिंग इन बिकॉज अभी ये 2 दिन पहले आई है छुट्टियां मना के और मैं इनके पीछे पड़ गया था कि प्लीज कर ले। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि जिस दिन लैंड करें उसी दिन जो है ना फौरन एक जूम मैं सेशन तो हो बैठी जाए। थी उस दिन भी देने के लिए। और इन्होंने अपने मियाँ को, और सॉरी मियाँ को नहीं, बच्चे को बंद करके आई हुई है ऊपर, छोटा सा है, और ताकि वो आवाजें ना लगा ले। सो इससे पहले कि वो दुनिया राइट लेफ्ट हो जाए, डॉक्टर जवेरिया इट्स ऑल योर्स। Yes sir. So basically those who want to pursue dentistry in UAE, it's for them. Anywhere around the world, anywhere, whatever qualifications you have, you this is the whole and soul and the transparent thing कि आप इस तरीके से pursue कर सकते हैं dentistry. This is the only way. Okay, ओके so first of all, I'll start with the exams. What type of exams are there? So the type of exams there. So सबसे पहले तो है आ जाएगा Ministry of Health. Ministry of Health MOH is only for Sharjah and other small emirates. If you have cleared the exam, you can only practice in Sharjah, only the smallest states of Sharjah and other emirates. DHA is only for Dubai. You cannot practice in anywhere else in the UAE, only in Dubai. HAAD, now called DOH, is for Abu Dhabi, Alan, and DSCC. Now, the most of the 90% of the people doesn't know about it. DSCC is Dubai Healthcare City. So DSCC is a small area. Certain examinations हैं, या certain degrees हैं, या certain qualifications हैं. तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट द DHA लाइसेंस. ओके, सो अच्छा, दीज आर द मतलब ये एग्जाम्स. बड़ा ये अच्छा खासा वो ये है सारे ये एग्जाम्स देने के लिए यू नीड सम. डॉट अच्छा, तो अच्छा ये बड़ा अजीब सा है बिकॉज जिस तरह अमेरिका है उसमें एक एक बोर्ड एग्जाम है ऑलमोस्ट एंटायरली। इफ यू क्लियर दैट एंड डू योर लाइसेंसिंग तो यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर यू वांट। स्टेट बाकी कनाडा का भी यही है, यूके का भी यही है, Yes. इवन पाकिस्तान का भी यही है। और बट इसमें तो ये ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन में ये कहेंगे शेख पाकिस्तान जायद का भी रोड का, यही है. थोड़े दिन में आएगा शेख जायद रोड का अलग है, और वो मैरिट से आगे आपने प्रैक्टिस करना है तो आपको एक और उनकी जगह देना पड़ेगा। बिकॉज आई थॉट कि सिर्फ एक है। आई डिडंट नो, मुझे आज तक नहीं पता था कि सारे अलग नहीं, अलग हैं रीजन बेस्ड। सब अलग अलग ही हैं, सब अलग अलग, सबकी गाइडलाइंस भी सब बहुत अलग अलग हैं. ओके ओके, सो सर ये 4 एग्जाम्स हैं. इन 4 एग्जाम्स के लिए यू नीड डॉक्यूमेंट्स. हमारी BDS डिग्री या इक्वालेंट डिग्री आ जाएगी आपके पास. आपने MD अगर DMD भी किया हुआ है दैट्स आल्सो फाइन. BDS, उसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है को यहाँ आके लैक कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ना, फॉर एग्जाम्पल लाइक मी, आई मूव टू UAE बिकॉज ऑफ माई शादी. आई गॉट मैरिड. सो मोस्टली क्या होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तभी आप ठीक है। प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप लाइसेंस दे नहीं सकते, अनलाइक द कनाडा और अमेरिका इफ यू नहीं कर सकते. So you need a 1 year house job certificate, and after house job you need 2 years experience. After house job, internship doesn't count. If you have done internship in any clinic, वो काउंट नहीं करेगी जब तक कि आपके पास जॉब का वो नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, या जब तक उस फैसिलिटी ने आपको जॉब का सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा, you have done job here. And good standing certificate from PMDC. You can apply it online now. PMDC you can apply it now online. Next, the people who are exempted from all the licenses in UAE are NBDE, America, US, NDEB, Canada ones, and ADC, Australia ones. बस They are बेसिकली exempted. मुझे अगर मुझे जिसने देना ये है, दोनों parts बेसिकली सिर्फ मुझे देना है एग्जाम, बाकी सब लोग दुनिया के फ्री हैं। हाँ, बाकी सब exempted.
नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज सॉरी आपकी बात कट करो, एनबीडी का क्या मतलब? एनबीडी अगर बोर्ड एग्जाम क्लियर किया हुआ है या लाइसेंस बोर्ड भी दिया एग्जाम, हुआ है उसके बाद? बोर्ड एग्जाम, जस्ट द बोर्ड एग्जाम पार्ट 1 पार्ट 2। वो तो मैंने बहुत पहले क्लियर किया हुआ है। बस सर आप आए और आप तो प्रैक्टिस करें, हमें नहीं भी तो रख लियो अपने पास। हाउ आर यू एलिजिबल टू प्रैक्टिस इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एनबीडी दिया हुआ है, तो अब मैं क्या करूं? जी, आप आ जाए यहाँ पे और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, बोले मैंने एनबीडी दिया हुआ है, उसमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, दे विल से कि यू आर एग्जेम्प्टेड, अच्छा, जस्ट यू हैव टू पे ओके, द फीस, यू डोंट हैव टू सही। राइट द एग्जाम, जस्ट यू हैव टू हाँ, पे द फीस। और एंड इसमें सर सॉरी एमएफडीएस, इसमें कोई टाइमिंग है कि आपने एनबीडी कब दिया हुआ हो, कब नहीं दिया हुआ, नो 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 रिसेंटली हो? नो नो अच्छा, नो नो नो, बेसिकली दे जस्ट वांट टू असेस कि आपने ये नॉलेज है आपके पास या नहीं है। जी अगर इन सर। बोर्ड, बोलो बोलो। सर बेसिकली जो डीएचए और एमओएच और सारे एग्जाम्स का जो सिलेबस है ना, वो जी, सिलेबस सारा एनबीडी वालों का ही है, मतलब कि जो हमें अच्छा, अमेरिकन गाइडलाइंस पढ़ाते हैं, दैट्स हाँ, ओनली द सिलेबस। इफ यू कैन डू द अमेरिकन गाइडलाइन सिस्टम, यू आर qualified to practice in UAE. Level of expertise is very high. चलें इंशाल्लाह कल मिलते हैं दुबई में, हाँ? मैं जा रहा हूँ। पैक कर दे मेरा सामान। अच्छा सर, एक और बात है, एमएफडीएस आजकल बहुत हॉट शॉट चल रहा है। एमएफडीएस हर दूसरा क्या? बंदा एमएफडीएस कर रहा है, इवन मैंने भी कर लिया। एमएफडीएस का ये है कि if you have don't have experience and you want to practice in UAE and there is no other option to go back to your home country and get the experience, so the shortcut way which I discovered is MFDS. So ओके, if you give MFDS part 1, part 2, basically you get exempted from the 2 years of experience that you required after house job. So you ओके, can practice in Dubai Healthcare City. ठीक है, सही है। so, अगर आपने दुबई हेल्थ सिटी में काम कर लिया 3-4 साल या 2 साल भी काम कर लिया, तो you will have हाँ, UAE's experience. Then you can समझ apply गया, for any other license now. समझ गया, So this समझ is गया। the this is the shortcut. तो अगर शॉर्ट Most बजाय से कि लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो जो 2 साल नहीं मिल रहा है लेकिन उन्होंने एमएफडीएस कर लिया इस दौरान, तो वो दुबई हेल्थ केयर में सिटी में सीधा नौकरी स्टार्ट कर सकते हैं और नौकरी वहां स्टार्ट के करनी है एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिर बाकी दुबई में अप्लाई कर लें या दुबई में, कहीं भी शारजा में अप्लाई कहीं करने, भी कोई भी अप्लाई कर एग्जाम लें। देते हैं, हाँ। ओके, और ठीक है, वन मोर थिंग सर, अगर यस, आपने कोई एक एग्जाम क्लियर किया हुआ है, एक जी, एग्जाम क्लियर कर लिया आपने, तो अगर आपको वहां जॉब, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव गिवन डीएचए एंड आई डोंट वांट टू वर्क इन दुबई नाउ, सो आई कैन ठीक है, ट्रांसफर और आई कैन चेंज माय एग्जाम टू सम अदर एग्जाम by only paying the fees because I have cleared the exam. So अच्छा, DHA is the easiest one, and the ठीक है, most difficult one is MOH. So if I want ओके, to go to say Sharjah or Fujairah, so I जी, want to change my exam to MOH, so I can only just ask them to change my exam and I'll pay the fees. So ओके, this is also a good thing in here. So now process of applying for DHA or MOH or any other license, you have to go to their website first. ओके, क्रिएट लॉग इन करें, क्रिएट करें अपना सब कुछ करें। उसके बाद वहां पे जो होगा ना, एक सेल्फ असेसमेंट टूल होगा, जहां पे हाँ, जो है ना आपको जाकर अपने आप को सेल्फ असेस करना है फ्री ऑफ चार्ज। जस्ट गो ओके। देयर, फिल एवरीथिंग एंड दे विल से दैट यू आर एलिजिबल टू फर्दर प्रोसीड और व्हाट यू डज इट व्हाट डज इट मीन, सॉरी, बाय सेल्फ असेसमेंट? कि मतलब मैं कितना मतलब हाइट मेरी कितनी है, क्या हूं मैं मैं, कितने क्या पानी सीन? में हूँ। हाँ, तो वो मैं हम कितने बहुत पानी पानी में में हैं, हूँ। इतनी बारिश हो रही है यहाँ। फेस 4 वाले तो बिल्कुल ही डूबे हुए हैं। यहाँ पे चारे फैसल पे कश्तियां आ रही हैं। नहीं, आई मीन सेल्फ असेसमेंट का मतलब कोई चेकलिस्ट है कि मतलब आपने Ji ये sir, किया हुआ है, ये yes, किया हुआ है? yes. So first of all, when you will go for your self-assessment, they will ask you when have you graduated. So you have to put your graduation, the date on your degree, basically ठीक है, graduation date. Then they will ask कि आपका house job कहाँ से कब तक किया था, तो वो देखेंगे 1 साल complete हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद they will ask about your experience, further experience. So you have to put that dates and that things also. So they will self-assess that you are eligible or you are okay कि आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं और अपने पैसे ठीक है, वेस्ट ना हो आपसे। ठीक सेल्फ है, असेसमेंट होती है। सेल्फ असेसमेंट के बाद here comes the second part. इसमें you have to fill the application and upload all the documents. And here comes the data flow. It's a third party verification जो literally आपको verify करती है. It's the most tiring and difficult process. Only this ठीक है, part, data flow. सो डेटा फ्लो में क्या होगा कि आपको पेमेंट करनी होगी और डेटा फ्लो में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग ले लेंगे एंड देन दे विल वेरीफाई फ्रॉम द क्लिनिक। फॉर एग्जांपल सर, तो मैंने आपके पास जॉब की थी, सही है, ठीक है, तो दे विल कम एंड दे विल आस्क यू, सही है, दे विल सेंड यू ईमेल आल्सो, दे विल सेंड समवन एल्स आल्सो। मतलब अच्छा, 2 दफा उनका तो लोकल लिटरली रैप भेजेंगे।
हाँ लोकल भेजेंगे, और जो है आपको लिटरली दे विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आस्क कि भाई यहाँ काम करती थी कि नहीं करती थी। सो ठीक है, इट्स आप यहाँ पे ना डॉज नहीं कर सकते किसी को, इट्स समझ वेरी गया। क्लियर कट प्रोसेस। सो उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, उसके बाद जो है क्रेडेंशियल्स वही, फिर असेसमेंट में सब कुछ हो गया। प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन इज द बेसिकली डेटा फ्लो, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन यहाँ पे डेटा जो फ्लो लिखा हुआ मतलब? है। डेटा फ्लो इज प्राइमरी सोर्स, वेरीफाई करते हैं कि प्राइमरी सोर्स कहाँ से इसने पढ़ा है और कहाँ से इसने अपना अच्छा, हाँ तो ठीक वो है, डेटा फ्लो करेगा, डेटा फ्लो थर्ड पार्टी वो करेगी। ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए वगैरह, आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट इज अराउंड 1200 dirhams, you have to pay for that। ओके, एंड वो Okay, लाइसेंस रहता कितने दिन के? ये 1200 पेमेंट इज फॉर व्हाट, वन it's for ईयर? life, it's for life, data flow ओके, is for life, it's for ओके। life। आपके एक दफा डॉक्यूमेंट्स असेस हो गए, it's for life then। So अच्छा, ये after the data दिस इज flow, समथिंग लाइक अमेरिकन ईसीई। ईसी पता है क्या? ईसी ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स टीसीएस कर देते हैं, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज, ठीक है सब। पैदा हुआ मैं, मेरी यह वेट था मतलब उससे थोड़ा सा आगे ये ग्रेजुएट किया मैंने, ये मेरे मार्क्स हैं, हर डिस्टिंक्शन वट एवर, ओ लेवल्स ए लेवल्स, सब ओरिजिनल, एंड सब ओरिजिनल की कॉपी, वो सब रखते हैं, वेरीफाई करते हैं विद कैम्ब्रिज एंड एवरीवेयर एल्स, और फिर ओरिजिनल्स वापस भेजते हैं, फोटोकॉपी अपने पास अटेस्टेड वाली रख लेते हैं, एंड दैट्स फॉर लाइफ। तो आपके पास अब that's आपका जीपीए बन जाता है कि इनके मुताबिक इनका जो है जीपीए 3.8 बनता है जीपीए। अब ये बेशक जला दें डॉक्यूमेंट्स, को मसला नहीं है, वी हैव वेरीफाइड। अब जितने जो यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की, वो अमेरिकन, वो कहेंगे उनको सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, वो कहेंगे ईसी हुआ हुआ है आपका, इसी में क्या है 3.8, बट ठीक है अब हमें बाकी डॉक्यूमेंट चाहिए, उन वो सब ये कर चुके हैं। इज दिस द सेम थिंग? is this, yeah, it's the same thing, but जीपीए आप माइनस कर दिए, ऑफ यहाँ पे कोर्स, नहीं फर्क मैं नहीं समझ पड़ता। गया। यहाँ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हर साल 4 सप्ली आई हो, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स पक्के है ना, तो पढ़ा तो है, जॉब तो किए ना, हाँ, बस सही काफी है। चलो बस फिर ये तो वीडियो वायरल है। अगर चार चार सप्लियों में साल में आप कर सकते हैं तो फिर तो ये वीडियो जो है हिट होने वाली है। अच्छा सर, उसके बाद जो है असेसमेंट हो जाती है, जो रिपोर्ट आती है आपकी डेटा फ्लो, इट कम विद इन अ मंथ। सो ओके, आफ्टर व्हेन यू गेट द डेटा फ्लो रिपोर्ट, you have to book your exam within 6 months, and if you don't fail to book your exam within 6 months, they will consider that you have already attempted one attempt in the exam one time। ओके। अगर आपने Okay, नहीं की बुकिंग 6 महीने के नहीं अंदर? कीजिएगा आप यहाँ 6 महीने के अंदर, तो पहला टाइम वो कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि अच्छा, डीएचए ओके, यू कैन गिव, सो डीएचए यू कैन गिव इन योर, for example, if I'm applying for general dentist, in my ठीक है। lifetime I can give only 3 attempts for general dentist। अगर मैं तीनों में फेल हो गई तो मैं स्पेशलाइजेशन करके आऊँ, फिर स्पेशलाइजेशन के एग्जाम दूँ अपना। लेकिन तो जनरल उस वाला टाइम नहीं दे सकते आपका फिर से? नहीं, वो नहीं कर सकते, तीन तीन अटेम्प्ट होते हैं उसके। तो ठीक है, ये एक यहाँ पे वो माइनस पॉइंट है कि भाई अगर आपने नहीं किया, बुक किया एग्जाम। लेकिन 3 सो अटेम्प्ट भी तो है ना, मतलब अच्छी खासी अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट इज इनफ। 3 अटेम्प्ट इज इनफ, मतलब कि पढ़े भी तो सही ना उसके लिए। हाँ, अच्छा एक्चुअली पता है क्या वो होता ही है कि वो जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना, उसके बाद वो हो जाता है, आता सब है बट वापस रिवीजन करने का, पढ़ने का मूड नहीं है अब। एग्जैक्टली मूड नहीं होता। हाँ, और वो उनको चाहिए वही डेस्मोसोम की डेफिनेशन बताएं, यार सर डेस्मोसोम डेस्मोस नहीं आता इसमें, सारा पैथो आता है, क्या आता है? पैथो और प्रोस्तो। आय हाय, नहीं ले रहा मैं अच्छा मुझे एग्जाम्प्ट आपको लेना है ही है। मुझे एग्जाम्प्ट है। अच्छा तो आप एज ए आपको स्पेशल, एग्जाम, अच्छा खैर आगे करते हैं बात, तो आप, मैं एक सवाल, देख दो सवाल है मेरे, बताओ आगे। जी सर। अच्छा उसके बाद डेटा फ्लो आ गया, आपने एग्जाम बुक कर लिया, एग्जाम बुक करने के बाद यू हैव टू सिलेक्ट योर सेंटर एंड टाइम एंड एवरीथिंग, एंड दे जस्ट गिव यू एग्जाम, एंड व्हेन यू विल बुक योर एग्जाम यू हैव टू अगेन पे द फीस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1300 dirhams। ओके, तो ये आपने पे कर दिया, एंड देन अगले दिन ही ना रिजल्ट आ जाता है आपका। तो जब रिजल्ट आपका आ जाता है ना, तो इफ यू पास, you have to then submit another application for 200 dirhams, ठीक है, that you have passed your exam, now you ठीक है, need the letter। So अब ठीक ना है, बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि आपने एग्जाम पास कर लिया तो आपको जो है ना लाइसेंस मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको सिर्फ ठीक एक है, एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है कि नाउ यू आर एलिजिबल टू फाइंड अ जॉब इन दुबई। ओके, सही है, So if so, and it's valid for only 1 year। ठीक है, So हम ना वो so in that meantime, for 1 year time, you have to ठीक है, find a job, you have to get a contract, and the hiring facility will apply your license। और वो पैसे आपकी सैलरी से काटेंगे, वो आपको खुद ही देने हैं पैसे।
समझा नहीं मैं किस चीज के वैसे। देखो अभी तक मैं चुप था, मैं अपना सुन रहा, जैसे ही मुझे सवाल आया ना पैसे काटेंगे पैसे, एकदम से मैं जाग गया हूँ कि कौन काट रहा है मेरे पैसे अब। सर देखिए, आपको लेटर मिल गया ना, आपको यहाँ पे लिखा है ना इश्यू एलिजिबिलिटी लेटर, तो आपको लेटर मिल गया, आपने एग्जाम पास किया, आपको लेटर मिल गया। अब लेटर जो है ना वो एक ये है कि आप जॉब ढूंढे दुबई के अंदर। 1 साल के आप अंदर जॉब ढूंढ प्रैक्टिस सकता हूँ मैं। आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप जॉब ढूंढे। जॉब अग्रीड। मिल गई आपको, जॉब मिल गई, जॉब वालों ने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपका लेबर कार्ड आ गया, आपका इंश्योरेंस हो गई, एवरीथिंग इज डन नाउ। सही। सो नाउ द हायरिंग फैसिलिटी विल अप्लाई और परमानेंट पक्का काम वाला लाइसेंस। ठीक है। सही है, and the cost of it's about 3,000 dirhams. ठीक है। So they will deduct that money from your salary. It's a hidden truth. समझ गया। तो ये ये जो है कि भाई ये ये पेमेंट है, दिस इज एक्चुअली पेमेंट फॉर दैट लाइसेंस। it's for the license, yes. उसके बाद आप ठीक है। जॉब करें ना करें, छोड़ के चले जाएं, आपकी मर्जी है, और लेकिन उसकी वैलिडिटी क्या है? for life. द वर्क Work लाइसेंस permit इज, वर्क परमिट इज फॉर लाइफ। for life. उसका Yeah, उसका for life. इससे ताल्लुक नहीं है कि नौकरी इससे आपने एक दिन की थी उसके बाद आप रिजाइन कर दिया था आपने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो जर्नल डेंटिस्ट का 2 साल का होता है। अच्छा लेकिन ठीक है। अब पिछले महीने लेबर लॉ चेंज हो गया है, और बहुत अच्छी बात है उसमें ये हुआ है कि आप 3 महीने पहले ना नोटिस पीरियड दे दें कि भाई 3 महीने का मेरा नोटिस पीरियड है, मैं जा रही हूँ। ठीक तो है। अब ये अच्छी बात है कि अगर आपको जॉब पसंद नहीं आ रही, यू कैन लीव 3 महीने समझ का गया। नोटिस ओके। पीरियड। तो ये है, ये एक हिडन चार्ज होता है कि जो आपसे ही मांगते हैं आपकी पहली सैलरी में से। तो ठीक है। इट्स लाइक दैट, पहली सैलरी हाथ ठीक में है। नहीं आती कुछ भी। तो अच्छा सर, दिस इज समरी कि जो मैंने बताया वो ऑल समरी, सेल्फ असेसमेंट, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, डेटा फ्लो, बुक द एग्जाम, रिजल्ट, पास, सबमिट लेटर आ जाएगा आपका। लेटर इज वैलिड फॉर 1 year एंड देन फाइंड अ जॉब एंड अप्लाई फॉर परमानेंट डेंटल लाइसेंस। ठीक है। समझ गया। साउंड्स गुड। प्रेप मटेरियल, हमारा प्रिपरेशन जो हमारा मटेरियल है इज बेसिकली द मोस्बी रिव्यू ऑफ एनबीडी पार्ट 2। इट्स अ रिव्यू बुक, इट्स अ स्मॉल बुक। आप ना ये अगर आप पढ़ लेना सर, तो इसकी लिटरली इसकी लाइंस हैं, बीसीक्यूज आती हैं। Another one is Dento Gulf. It's a BCQ book. All answers are wrong in that book. You have to find out the answers. Or ठीक है। every one single answer is wrong. हाँ। Is wrong. वो अच्छा। पूछेगा कितने दांत है हमारे मुंह में, वो कहेंगे 10 दांत है। अच्छा। ये ओ। ऐसे है, अच्छा अच्छा। बिल्कुल खराब खराब सही है। करते हैं। तो फिर क्यों अच्छा पढ़ना है सर, ये? और सवाल इससे आते हैं। उसका जो पास पेपर्स का बैंक है ना वो हाँ। डेंटो गल्फ है। अच्छा ओके। ठीक है। अच्छा, और से एडीए गाइडलाइंस जो है हमारी, सारी जितनी भी गाइडलाइंस हमें पढ़ाई है हाँ। एडीए सारी, हाँ। वो एडीए आएंगी गाइडलाइंस, ओके उसके गुड। हिसाब से आपको पढ़ना है। नाइस ठीक है। गाइडलाइंस भी आएंगी। कितना टाइम लगता है प्रेप करने में? सर अगर आप दिन रात पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो 1 महीना काफी है। अगर आपको कोई ओके। डिस्ट्रैक्शन है, जॉब करते हैं या कुछ भी ऐसा है, मस्ती वस्ती भी करनी है, तो 2 महीने हाँ। काफी है। गुड यार, आई थिंक दिस वाज वेरी फ्रूटफुल। मुझे भी कुछ सीखने को मिला है। आई डिड नॉट नो कि एग्जामिनेशंस हो रही हैं और अपडेट होता है। मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि यार जो भी नया बंदा है ना उससे बात कर लें, क्योंकि वो ही हैज और शी हैज बीन थ्रू द ख्वारी ऑफ डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू स्टार्ट विद राइट नाउ। सर दुबई का ना कुछ भी, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग इज सो ओपेक। कुछ भी आप कहीं भी जाएंगे ना, या कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे ना, पता ही हाँ। नहीं होगा कि करना क्या है, आपको अप्लाई कहाँ करना है, कौन सा एग्जाम देना है। और जो कर लेगा वो बताएगा नहीं कि सब लोग पहुंच वो जाएंगे। बताएगा नहीं, वो बताएगा नहीं लिटरली। सर मैंने 1-2 सेशंस और किए हैं, हाँ। लिटरली आई हैव बीन फ्लडेड विद मैसेजेस। लोग ना दुआएं दे रहे हैं, वो कर रहे हैं कि भाई प्लीज शुक्र है तुमने बता दिया कि हम अभी ये करेंगे। मैंने कहा तो इसमें मुश्किल क्या है बताने में, कोई आपका हाँ। थोड़ी खा लेगा। नहीं, इस यू ओनली रियलाइज दिस विद टाइम। आप किसी का शेयर नहीं मार सकते, जितना आपका लिखा हुआ है Exactly. वो आपको मिलेगा। आई डोंट यूजुअली ब्रिंग रिलीजन इनटू एवरीथिंग, बट लेट्स जस्ट से कार्मा, जैसा आप करेंगे वैसा आपका साथ होगा, और ये हर रिलीजन में है। And sir, one more thing I want to add to this session. पहले क्या था कि you had to come to Dubai and do your processes and everything when Yeah. you were applying for the exam. Now it's like that कि आपने हाउस जॉब कर लिया, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपने घर, अपने होम कंट्री में बैठे बैठे अपना डेटा फ्लो वेरीफाई ना करें, एग्जाम दे दें, फिर समझ गया। बाद में अपना डेटा फ्लो कराते रहिएगा। आप समझ एग्जाम गया। बैठ जाएं, क्लियर कर लें अपना। एग्जाम के ठीक है। बाद आपके पास टाइम होता है डेटा फ्लो करने का, तो आप डेटा हाँ। फ्लो बाद में कर लें। अच्छा, कोई एक वो सीढ़ी नहीं है यू कैन बाईपास, वो बाद में दे दें? हाँ, अब है, इस साल से ऐसा हुआ है, मेरे टाइम पे नहीं था ऐसा, लेकिन नाउ अच्छा। इट्स लाइक दैट कि यू कैन गिव योर एग्जाम एंड डेटा फ्लो बाद में कर लें, एक्सपीरियंस आ जाए आपके पास। अच्छा, एक तो सवाल थे वो लोगों ने मुझे पहले पूछे हुए थे, तो मैंने कहा वो आपसे पूछ लूं। जी अच्छा, सर। एक साल के अंदर अगर हमें नौकरी नहीं मिली
जी जी। if I don't get a job or someone else does not get a job, तो क्या है, you have to apply for another 1 year की क्या कहते हैं फीस देनी पड़ेगी. अगर आपको 1 साल के अंदर जॉब नहीं मिली तो, और आपको पता है कि आपको नहीं मिलेगी जॉब, ठीक है. तो जब आपको 9 मंथ गुजर जाते हैं ना, तो Yes. जब आपका 9th मंथ चल रहा होता है ना, उस हाँ. 9th मंथ में यू हैव टू अप्लाई टू एक्सटेंड, मतलब कि your letter, so you have to ठीक है. again pay the exam fees. Exam fees ठीक is है. 1300 dirhams. अगर Okay. आपकी 9 मंथ गुजर गए, आपको 12वें महीने में ख्याल आ रहा है कि भाई अब तो मैं नहीं कर सकता, हुआ जॉब मिली ही नहीं है, कुछ भी हुआ, तो आपको वापस एग्जाम देना पड़ेगा. ओके. अच्छा, एक और सवाल है. ऑफ कोर्स वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला ना कि मैंने बात कर ली किसी से और उसने मुझे, आई हैव फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव माय स्टूडेंट जवेरिया हु इज नाउ अ बिलियनियर. ठीक है, जवेरिया को मैंने बोला, इंशाल्लाह मैंने जवेरिया को बोला कि मैं एग्जाम क्लियर कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा, एग्जाम पास किया. जवेरिया से कहा मुझे चाहिए लाइसेंस. अगले दिन मुझे बना के भेजें कि आप हायर कर रही हैं मुझे 90-10 में, 90% आपका, 10% मेरा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट. आपने बना के भेज दिया मुझे 2 साल का. अब मुझे यही है कि मैं उसी क्लिनिक में काम कर सकता हूँ कि आई कैन जस्ट डू व्हाटएवर आई वांट व्हेन आई एम देयर. You have to work in that clinic. You are bound. ये नहीं पता था ना. You have to See, work. that, Yes. अच्छा. अब ये लोग यहाँ पे, मुझे भी एक ऑफर आई थी ऐसे हाँ, कि ना, हाँ. just to keep your license, just हाँ. because you keep your license, we will show that you are employer here and you हाँ. will sit at home. तो हाँ. मैंने ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, and my parents are doctors, they have lived Okay. here in Dubai, so I asked them Okay. everything. So I asked them कि उन्होंने कहा कि भाई जब जो नया लाइसेंस होता है ना आपके पास, तो कभी भी हेल्थ ये DHA वाले या हेल्थ रजिस्ट्रेशन वाले ना कभी भी आ जाते हैं इंस्पेक्शन करने के, भाई ये काम कर रहा है आपके पास कि नहीं अच्छा. कर रहा, या फ्रॉड तो नहीं है. तो अगर आप उस टाइम पे आप हो ही नहीं और आपके जो स्टाफ है आपको जानता ही नहीं है, या कोई हाँ, अलॉटेड आपका असिस्टेंट ही नहीं है आपके साथ, समझ कोई गया. है ही नहीं, काम ही नहीं है, तो वो तो तुम्हें निकाल देंगे. हम मेरा हाँ. लाइसेंस खत्म होगा ना, उनका हाँ. फैसिलिटी पे तो फाइन पड़ेगा बस. हाँ, समझ गया. नहीं, फाइन भी ठीक तो ठाक है उनके, बैड वो आएंगे, रिकॉर्ड में आएगा, कुछ भूलता नहीं है, सर उनके फिर भी सिस्टम में कैंसिल सब तो नहीं रहता है. करेंगे ना, उनका हाँ, लाइसेंस आई कैंसिल एग्री. तो नहीं करेंगे, हाँ, हमारा क्योंकि तो कैंसिल फ्रॉड, फॉर लाइफ हो गया. समझ गया, आई एग्री. जी. बट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दैट इज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अमेरिका एंड एवरीवेयर एल्स एंड दुबई. कि कोई भी चीज, मैं इसीलिए बताता हूँ, हर बंदे को इतनी सीधी नहीं है कोई भी चीज जितनी लग रही है. क्योंकि अमेरिका का ये है कि आपको वो रगड़ देंगे, हाँ. एग्जाम दें, पैसे दें, $2-3 लाख, फिर लाइसेंस दें उनका, क्लियर करें, एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस हर जगह, 54 स्टेट्स में कर लें प्रैक्टिस. इसमें यह है कि आपने एग्जाम्प्ट हो गया, बट आपने काम उसी क्लिनिक पे करना है और कहीं नहीं हिल सकते. एग्जैक्टली काम उसी क्लिनिक पे ही करना है. और अगर आपका हेल्थ फैसिलिटी जो आपको नहीं छोड़ रही, या आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी है ना, आप पे इतना अच्छा फाइन लगेगा कि आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तान में बहुत बेहतर था, मैं यहाँ गया ही क्यों. और एक और बात कि कैन यू अप्लाई कि मैं 2 उसमें कर लूं, 2 क्लिनिक्स में कर लूं? नहीं, आपको एनओसी लेना पड़ता है सर. लेकिन जो फर्स्ट टू इनिशियल ईयर्स होते हैं ना, एक जनरल डेंटिस्ट के, स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट, सर आपकी तरह तो कहीं भी चले जाए 1 घंटे के लिए, लेकिन हम बेचारे जो जनरल डेंटिस्ट हैं नहीं, मैं हाँ, इसलिए मैं क्योंकि मैं एज ए स्पेशलिस्ट नहीं पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं तो एज एन इम्प्लांट स्पेशलिस्ट अप्लाई करूंगा, उसका एग्जाम अलग होगा. सर स्पेशलिस्ट विजिटिंग होते हैं ना, तो वो तो कभी भी कहीं भी चले जाएं, किसी भी करने के साथ अपना एफिलिएट कर लें. सर आपको तो मतलब जो स्पेशलिस्ट होगा ना, उसको तो वो मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगी. पैसे तो अलग मिलेंगे आने के, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज अलग मिलेगी. समझ गया. ऐसे है. लेकिन अगर जनरल प्रैक्टिशनर है ना, उसको 2 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका. तो जो जनरल डेंटिस्ट है वो कैन प्रैक्टिस एवरीथिंग, या कुछ एक्सक्लूडेड है कि यार ये नहीं प्रैक्टिस कर सकता, ये सब कर सकता है? जनरल जो है ना, मोस्टली जो यहाँ जो मैंने भी देखा है जो प्रैक्टिस करते हैं, वो सबसे पहले लोग आते हैं हॉलीवुड स्माइल के लिए. अरे यार, एक तो ये डुबा देगा, डेंटिस्ट्री खत्म हो गई, सिर्फ यही रह गया है, काटो और विनीर. हॉलीवुड स्माइल, एवरीवन कम्स, आई नीड अ हॉलीवुड स्माइल. ऑर्थो कराए, खराब शक्ल भी तो देखे ना, शक्ल भी देखे पहले, हॉलीवुड स्माइल. विनियर्स कर दे. एक केस सर ऐसा था सीरियसली कि ना पूरे दांत क्रॉस बाइट है, पता क्या क्या है, इंप्रेशन भी नहीं लेने दे रहे, कुछ भी नहीं हो रहा. भाई मुझे जो है ना इस पे कैप लगा दे. ठीक है, ओके. लगा ले, हमें क्या, अच्छा, पैसा हमारा ही बन रहा है. जो स्पेशलिस्ट है वो जनरल डेंटिस्ट्री वाले काम कर सकता है?
हाँ सर, स्पेशलिस्ट सारे काम कर सकते हैं। और सर जो एक्सट्रैक्शन केसेस है ना, मोस्टली जो पोस्टीरियर केसेस, वो सर से एक ओरल सर्जन ही कर सकता है। और सिवियर क्राउडेड सिवियर ऑर्थो केसेस ओनली इन ऑर्थो पर्सन कैन डू। मेक जनरल सेंस। डेंटिस्ट के अंदर हॉलीवुड स्माइल, इंटीरियर्स की रूट कनाल, इंटीरियर्स का आपका ये वेनियर्स कैपिंग, और इंटीरियर का ऑर्थो, अगर बहुत कम एडजस्टमेंट है, ओनली द एडजस्टमेंट्स इम्प्लांट्स, जनरल इम्प्लांट डेंटिस्ट से कैन क्या डू। सीन? इम्प्लांट्स तो सर इम्प्लांटोलॉजिस्ट ही कर सकता है, और सर्जन अच्छा, कर सकता है बस, ओके, वही ठीक है, कर सकता है बस। चलें, और लेट्स स्केलिंग कंटिन्यू। पॉलिशिंग वगैरह कर सकते हैं, हम तो बस इसको बेचारे। बताने की जरूरत ही नहीं है, खुद आपको कमरे की सफाई भी कर सकता है वो। ये मेरा अपना सवाल भी होता है, इज इट वर्थ इट, कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड? देखा, ये यही तो सवाल है असल, ये जो स्माइल आई ना, यही इट असल इज सवाल वर्थ इट सर, इट इज। शुरू में ख्वारी है, कहीं कहाँ नहीं होती, शुरू में ख्वारी है। है। ख्वारी के शुरू बगैर तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलने हाँ, वाला। शुरू में तो है सर। शुरू के 2 साल जो है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूँ, 6,000 से 10,000 दिरहम आपको मिलेंगे। सब कुछ काट वाट के ना आपके पास इतने पैसे आएंगे, 6,000 से 10,000 दिरहम यू विल गेट हाँ, इन टू लेकिन उसके ईयर्स बाद खर्चे भी इनिशियल तो 2 हैं। ईयर्स नहीं, सब कुछ हटा के बता रही हूँ ना मैं अच्छा, आपको, ओके, 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 कि आपके पास इतने बचेंगे महीने के एंड में। ठीक है, ठीक है, 6,000 तो बचेंगे ही बचेंगे, वो तो ठीक है, इट्स अ गारंटी। ये इनिशियल 2 इयर्स का है। व्हेन वंस यू गेट यूएस एक्सपीरियंस, देन आपकी सैलरी 20-30,000 ऐसे जंप कर जाएगी, यू हैव नो आइडिया। फिर ये होगा ना कि नाउ आई एम मिंटिंग मनी, अब वो हाँ समझ गया, आगे टाइम भी मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। हाँ हाँ समझ तो गया, नहीं ये वो, है। और सर लेकिन वो होगा स्पेशलिस्ट का सिर्फ तब तो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस रहेगा, आपने काम अच्छा किया है, वो गुड रिव्यूज में जाएंगे, और मतलब कि आपकी रिकमेंडेशंस हो जाएंगी, और आपकी अच्छी जगह आपको जॉब मिल ही जाएगी। बेसिकली शुरू में तो स्ट्रगल होता ही है ना। अच्छा जवेरिया, एक आखिरी क्वेश्चन, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लिया है और आपके पास लाइसेंस आ गया है, तो और लाइसेंस के बगैर भी मैं एज अ पाकिस्तानी डेंटिस्ट, फॉरगेट अबाउट स्पेशलाइजेशन, मैंने बीडीएस किया है और अब मेरे पास सर्टेन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, उनको 2 चाहिए ना साल, मुझे जी जी। 15 साल हो गए या मुझे 2 साल ही हो गए समझे, ठीक है, सो नाउ आई एम एलिजिबल, तो क्या मैं कुछ और वहां प्रैक्टिस कर सकता हूँ? लेट्स से एमपीएच की डिग्री में कर लूं, या वहां पे कुछ कम्युनिटी में कर लूं, या रिसर्च में कर लूं, या किसी और डोमेन में जाके नॉन क्लिनिकल कैन आई टीच, या कुछ प्रैक्टिस कर सकता हूँ दुबई में? एक सवाल ये। दूसरा, अगर मैं लाइसेंस ले लूं तब मुझे क्या फायदा है, कुछ और काम मैं कर सकता हूँ डेंटिस्ट्री के अलावा? सिर्फ आई विल आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, कि अगर आपके पास नॉन क्लिनिकल कुछ है, एमपीएच वगैरह, यू कैन नॉट टीच हियर इन दुबई अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ पीएचडी। ओके, यू कैन नॉट बी अ प्रोफेसर नाउ, ऐसे यहाँ ओके, पे रूल कर दिया उन्होंने, कोई डेमो ठीक, लेक्चर नहीं हो सकता। सही ओके, है। और दूसरा सवाल ये कि आपका, कि अगर यू हैव द लाइसेंस और यू डोंट हैव द लाइसेंस, any experience, amount of experience, or only you have done BDS and you have moved to Dubai, what are ठीक the है, other job options for you? The जी, job options, there are job options. First is medical coding. ओके, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, यहाँ पे हाँ, एवरीथिंग वर्क्स ऑन इंश्योरेंस, एंड एवरी सिंगल थिंग, इवन योर वन नेल हैज एन इंश्योरेंस। सो ठीक है, यहाँ पे जो मेडिकल जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, दे हाँ, एक्चुअली लुक फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस ग्रेड्स, कि वो ओके, आए और वो हमारा काम करें, बिकॉज दे अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजीज। समझ गया, So they look for the BDS people, the by dental insurance companies हैं। और वहां पे क्या करती हैं कि वो आपको कहती हैं कि 6 months का मेडिकल कोडिंग एक वो होता है, सर्टिफिकेशन होती है। यू ठीक हैव है, टू डू दैट, ठीक है, इट्स फॉर अराउंड 3,000 dirhams। सो ओके, यू हैव टू डू दैट, एंड कोई भी कंपनी आपको करा देगी, यू हैव टू डू, एंड देन आप ना मेडिकल कोडर बन जाए हॉस्पिटल के अंदर, या मेडिकल कोडिंग स्पेशलिस्ट बन जाए इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। समझ गया, So, and these are way high, they are high paying jobs than a हाँ। dentist. डेंटिस्ट के अलावा हर बंदा दुनिया में ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, हम वैसे ही बदनाम है, बहुत कमाते हैं, बहुत, जो ज्यादा कमाता है वो रगड़ा हुआ है बंदा, उसके बैक एक और होंगे, उसके नेक एक और होंगे, यूं यूं चल रहा होगा, लेकिन बहुत पैसा कमाता है। यार कोई इजी चीजें भी होंगी ना जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, वो सब नॉन डेंटल है। तो ये है कि 2 जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं, मेडिकल कोडिंग की फील्ड में चले जाएं आप, और आप लिटरली, there's one friend of mine, you can say, हाँ, now she's a friend of mine, she asked me first कि तुम मेडिकल इंश्योरेंस में क्यों चले जाती हो, तुम क्यों हाँ, लाइसेंस दे रही हो एग्जाम, लेकिन हाँ, उस समय पागल थी, मुझे पता नहीं था कि हाँ, मैं यहाँ पे जा सकती हूँ। ये भी हो सकता है। हाँ, तो उसकी सैलरी अराउंड, उसने मुझे जो ऑफर किया था, उसकी सैलरी अराउंड 25,000 dirhams। अब मैं कहती हूँ कि मैं बहुत पागल थी कि अम्मी मैंने इतना सूटकेस, दिमाग खराब किया। अम्मी सूटकेस पैक करें।
तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं इतनी पागल थी कि भाई खैर Whatever but happens is for the better. Of course, you will have more yes. satisfaction treating humans and not just for example me. uh, I can do a lot of things. I know I can, but I don't want to do it. मैं चाहता हूँ I'm a people person when it comes to Yeah. work. तो मैं चाहता हूँ कि interact करूँ, काम करूँ, fix people. पैसे कम मिलेंगे basically, इसमें कोई शक नहीं है. Anything apart from dentistry, like I said, will get you more money faster. But Faster. that doesn't give me satisfaction. So हर बंदे का अलग है, तो maybe that's one for you as well. वैसे that's the truth. अगर हमने इतना प्रैक्टिस किया है तो I want to practice. I Exactly. cannot do something else. मतलब I cannot imagine doing something else. You're right. हाँ. It's about satisfaction. नहीं मिलती satisfaction. कर सकते हैं आप शुरू में होता है कि यार आप पैसे 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 पर थोड़ा सा होता है, फिर आप कहते हैं यार पैसे तो आ जाएंगे लेकिन अब मजा नहीं आ रहा, कम है. अब मैं घड़ी देख मजा रहा हूँ, नहीं आ रहा है, exactly, 5 बजे हैं, घड़ी मजा नहीं आ रहा है. 5 बज गए, घर में साइन आउट करूँ और निकलूं. Hmm. तो नहीं, थैंक यू वेरी मच, क्या कहते हैं, जवेरिया, फॉर द Thank you, वेरी Dr. वेरी वेरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं खुद अटेंड कर रहा हूँ एक दुबई में प्रैक्टिस करने की. एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम राइट आफ्टर योर हॉलीडे, जब आप जेट लैग में Thank होंगी. you so much for having me, sir. It's really a pleasure. प्लेजर आपने टू मुझे हैव यू. बोला, मैंने कहा कि भाई कैसे मना करूंगा, सर को तो नहीं मना नहीं कर नहीं, सकते. थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक. एंड आपकी जो Thank you, ईमेल है sir. वो आप बता दीजिए हमें, ताकि हम उसके अंदर डाल देंगे. या आपका कोई इंस्टाग्राम हैंडल है तो वो बता दें तो वी कैन. इंस्टाग्राम है, आई मैसेज यू, आप वो साउंड्स पोस्ट गुड. कर दीजिए. यहाँ पे आ हाँ, जाएगा जी, इस जगह आ जाएगा. ठीक है. ठीक सो है, थैंक यू वेरी चलिए. मच. यू हैव अ गुड थैंक नाइट यू, एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू.